जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन अभी चलने लगा है, शुरू हो चुका है, जो कि जनवरी से अप्रैल 2022 तक चलना है। और ये 14 हफ्ते की कार्य योजना और गतिविधियां हमें विभाग द्वारा प्राप्त कराई जा रही हैं। तो अब इस हफ्ते यानी कि जो 24 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा, ये तीसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। और तीसरे हफ्ते की कार्य योजना कि हमें कौन सी गतिविधि कब किस कक्षा के लिए किस ग्रुप के लिए भेजना है, इसमें हमें विभाग द्वारा भेजी गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन थर्ड वीक 24 से 29 जनवरी 2022 हेतु गतिविधियाँ। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है बाल वाटिका। तो बाल वाटिका के बच्चों के लिए जो गतिविधियाँ हैं, सोमवार को है सुनो कहानी छुपन छुपाई, ये यूट्यूब पर है। सुनो कहानी चैती का स्वेटर, ये मंगलवार के लिए है, ये भी यूट्यूब पर है। बुधवार को बाल वाटिका के बच्चों के लिए है सुनो कहानी 5 खंभों वाला गांव। गुरुवार को है सुनो कहानी वह हंस दिया। शुक्रवार को है सुनो कहानी दौड़। शनिवार को है सुनो कहानी भालू चला मछली पकड़ने। ये सभी कहानियाँ यूट्यूब पर हैं, लिंक दी गई है। आप इन लिंक पर जाकर बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में इनको सेंड कर सकते हैं ताकि बच्चे सुन सकें। कक्षा 1 और 2 के लिए जो कहानियाँ हैं, सबसे पहली है सोमवार को सुनो कहानी मेरी सहेली। मंगलवार को पढ़ो कहानी बनी ठनी, ये लिटरेसी क्लाउड पर है। पढ़ो कहानी, आप इस लिंक को टच करेंगे, लिटरेसी क्लाउड पर ये ओपन हो जाएगी। बुधवार को है सुनो कहानी सबसे बड़ा छाता। गुरुवार को है पढ़ो कहानी पालतू घरेलू, ये लिटरेसी क्लाउड पर है। शुक्रवार को है ऑडियो गेम बदलो अपना नाम। शनिवार को है पढ़ो कहानी अनु और टिमटिमाते तारे। कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं, वो है सोमवार को सुनो कहानी कौन सा पैर पहले उठाएं। मंगलवार को है ऑडियो गेम आपके बचपन के किस्से। बुधवार को है सुनो कहानी आम और कोयल। गुरुवार को है पढ़ो कहानी दादाजी का छाता। शुक्रवार को है सुनो कहानी पतंग। शनिवार को है पढ़ो कहानी बरगद। जहाँ पर पढ़ो कहानी है उसमें आप जब भी लिंक को टच करेंगे, जैसे ये लिटरेसी क्लाउड पर है तो ये लिंक ओपन हो जाएगी इस तरह। ये रूम टू रीड लिटरेसी क्लाउड, ये देखिए ये ओपन हो गई है। जब आप इसे टच करेंगे तो ये इस तरह कहानी आगे बढ़ने लगेगी। भोलू स्कूल नहीं जाना है क्या माँ, इस तरह की कहानी ये आगे बढ़ती जाएगी, आप इसको टच करते जाइएगा। चलिए बैक कर लेते हैं, ये तो मैं केवल आपको डेमो के लिए बता रही थी। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए जो गतिविधियां हैं वो है सोमवार को स्क्विरल गोज टू स्कूल। स्क्विरल मीन्स गिलहरी, गोज टू स्कूल मतलब स्कूल जाती है। मंगलवार को सुनो कहानी लालची चूहे जी। बुधवार को पढ़ो कहानी द 3 लिटिल किटेंस। गुरुवार को सुनो कहानी गिलहरी। शुक्रवार को पढ़ो कहानी आईना। शनिवार को पढ़ो कहानी द बी एंड द एलिफेंट। तो ये कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए गतिविधियां हमारे विभाग द्वारा भेज दी गई हैं। ये गतिविधियां बाल वाटिका से आरंभ हुई हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के लिए भेजी गई हैं। ऑनलाइन संसाधन जो कि है दीक्षा पोर्टल पर कहानियों का पिटारा। एनसीईआरटी की वेबसाइट है http://ncert.nic.in पर उपलब्ध है। एनबीटी वेबसाइट है, लिटरेसी क्लाउड की साइट है, स्टोरी वीवर है, प्रथम बुक्स है, इस पर ये सारी कहानियाँ भी मिल जाएंगी और भी कहानियाँ मिल सकती हैं। एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका एंड क्लासेस 1 to 2 एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन। वीक 3 एक्टिविटी है पोइट्री इन मोशन, अभिनय वाली कविताएं। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट ऑफ देयर ओन चॉइस रिकमेंडेड बाय टीचर। यहाँ पर टीचर बच्चों से कहे कि वे अपने पसंद या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। एज अ फॉलो अप एक्टिविटी दे कैन एनैक्ट द पोएम विद द हेल्प ऑफ टीचर्स।
एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में बच्चे शिक्षकों की सहायता से कविता का अभिनय कर सकते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड सामग्री है, यानी कि आवश्यक सामग्री है, रीडिंग मटेरियल और बुक्स विद सम पोएम्स, कुछ कविताओं के साथ पठन सामग्री या कविताओं वाली किताबें। एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 3rd to 5 हैं एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। वीक 3 के लिए जो एक्टिविटी है, बेंड द एंड। द टीचर रीड्स अ स्टोरी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द मंथ. It needs to have a moral or ethical significance and ask the learner to change the ending. यानी कि शिक्षक माहवार विषय के अनुसार चुनी हुई कहानी पढ़ें, सुनाएं। इसका नैतिक या नीतिपरक महत्व होना चाहिए और बच्चों से कहानी का अंत बदलने के लिए कहें। As the leading protagonist, how would they have acted in the given situation? प्रमुख नायक के रूप में उन्होंने दी गई स्थिति में कैसे कार्य किया होगा, ये इस हफ्ते के लिए एक्टिविटी दी गई है। इसके लिए रिक्वायर्ड रिसोर्स है, आवश्यक सामग्री है, स्टोरी बुक्स यानी कि कहानी की किताबें। एक्टिविटीज़ फॉर क्लासेस 6 to 8, क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए जो एक्टिविटी दी गई है वीक 3 के लिए। रीडिंग पोएट्री, कविता पढ़ना। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड पोएम्स बाय पोएट ऑफ देयर ओन चॉइस, रिकमेंडेड बाय टीचर, रिकमेंडेड बाय फैमिली। छात्रों को अपनी पसंद के कवियों की शिक्षक द्वारा अनुशंसित या परिवार द्वारा अनुशंसित कविताओं को पढ़ने के लिए कहें। रिक्वायर्ड रिसोर्स होगा, यानी कि आवश्यक सामग्री है, अ पोएट्री बुक और अ रीडिंग मटेरियल विद पोएम्स, कविताओं वाली पुस्तक या कविताओं वाली कोई अन्य पठन सामग्री। इस बार एक कैलेंडर भी दिया गया है जिसमें अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां मेंशन की गई हैं। प्रत्येक दिन के लिए एक एक्टिविटी दी गई है। कैलेंडर है सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, रवि। इसमें प्रत्येक दिन के लिए कैलेंडर में लिखा हुआ है। जनवरी 22, कौन क्या करता है आओ पता लगाएं। वे कैसे बोलते हैं, वे कैसे खाते हैं, वे कैसे कपड़े पहनते हैं। जैसे कि ये डेट वाइज दिया गया है। अब 23 तारीख तक की तो तारीख निकल चुकी है। 24 से हम शब्दों का रिश्ता फ़ोन से स्कैन करके यह खेल खेलें। 25 तारीख को बच्चों के साथ घर की किसी वस्तु को गौर से देखने का खेल खेलें, जैसे वह वस्तु क्या है, किस काम आती है और किससे बनी है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। बच्चों के साथ इस पर चर्चा करें कि ये राष्ट्रीय पर्व क्यों मनाया जाता है, इसे कैसे मनाते हैं। 27 जनवरी को बच्चों के साथ मिलकर फिर से अंगुलियां अंगूठे में रंग लगाकर कागज़ पर अलग अलग आकार के छाप लगाएं और नए चित्र बनाएं। बच्चों के साथ आज चर्चा करें, यानी कि 28 जनवरी को चर्चा करें कि जल के गंदा या प्रदूषित हो जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके नुकसान क्या हैं, जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाएं। 29 जनवरी को बच्चों के साथ कल्पना करें कि अगर वो एक गांव के प्रधान या सरपंच होते तो गांव के लिए क्या क्या कार्य करते और क्यों करते। और 30 जनवरी जो कि रविवार का दिन है, बच्चों के साथ ऐसी घटना पर चर्चा करें जहां उन्होंने या किसी और बच्चे ने साहस और बहादुरी दिखाई हो, या आप उन्हें ऐसी कोई घटना बताएं। ये कैलेंडर अभिभावकों के इस्तेमाल के लिए है। अभिभावक इस कैलेंडर के अनुसार अपने बच्चों के साथ गतिविधि घर पर ही करेंगे